एंटरटेनमेंट करने के लिए जो है वो कंगन कंगन लगा दे, ठीक है। तो समझिए जो हमारे यहाँ मेरा ब्याह हुआ है नहीं सर, यहाँ पत्नी बना दिया गया, ठीक है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका जय सूरज क्लासेस पर। मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बेहतरीन सेशन जिसमें हम डिस्कस करेंगे केस स्टडी रिलेटेड टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर, यानी कि हम उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित केस स्टडी क्वेश्चंस को आज देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं बिना समय व्यतीत करते हुए इस प्यार भरा सेशन को। इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे सर, यदि बिजनेसमैन या ट्रेडर के द्वारा यदि कोई भी उपभोक्ता को अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस किया जाता है तो उपभोक्ता अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होने के बाद उपभोक्ता किस प्रकार से जो है वो अपने राइट्स और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निर्वहन करते हुए जो है वो क्या कर सकता है, 3 टायर जुडिशियल रेशल या 3 टायर जुडिशियल मैकेजनरी के पास जो है अपनी समस्याओं को समाधान कर सकता है। उसके कुछ पहलुओं को हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे। तो पहला जो हमारा एग्जाम्पल है या पहला जो क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है सर, जिसमें यह लिखा हुआ है कि यह मोहन जो एक शाकाहारी व्यक्ति था, फ्रेंच फ्राई खाने के लिए स्नैक्स बार में गया। वहां उसने व्यंजन सूची में फ्रेंच पाई नामक व्यंजन को मांसाहारी व्यंजन पाया। और ना तो विज्ञापन में और ना ही व्यंजन की पैकिंग पे, ना ही सर किसी भी प्रकार के विज्ञापन पे और ना ही सर व्यंजन के यानी जो डिश है उसके पैकिंग पर कहीं भी यह लिखा था कि वह मांसाहारी व्यंजन है। क्या मोहन क्षतिपूर्ति के लिए दावा कर सकता है? क्या मोहन जो है वह क्षतिपूर्ति के लिए, कंपनसेशन के लिए दावा कर सकता है? क्वेश्चन मार्क है। इस मामले में उपभोक्ता किस प्रकार या इस मामले में उपभोक्ता किस अधिकार का उल्लंघन किया गया, यानी उपभोक्ता जो है वो उपभोक्ता के द्वारा किस प्रकार के अधिकार का उल्लंघन किया गया, ये क्वेश्चन है। लिखा हुआ मोहन हु वाज अ वेजिटेरियन, मोहन कैसा आदमी था सर? वेजिटेरियन था, वाज वेजिटेरियन एंड वेंट टू अ स्नैक्स बार, जो स्नैक्स बार गया फॉर हैविंग फ्रेंच फ्राई, और फ्रेंच फ्राई जो है उसने खरीदा एंड लेटर फाउंड आउट, और बाद में यह पाया कि दैट इट हैड नॉन वेजिटेरियन कंटेंट, जबकि उसने पाया कि वो नॉन वेजिटेरियन कंटेंट है। मोहन कैसा आदमी है सर? वेजिटेरियन है, जबकि जो डिश खरीदा फ्रेंच फ्राई वो कैसा था सर? नॉन वेजिटेरियन कंटेंट था। लेकिन नाइदर द एडवर्टाइजमेंट, ना ही यह बात एडवर्टाइजमेंट में लिखी हुई थी और ना ही यह बात जो है सर पैकिंग में कहीं मेंशन था, यानी प्रोडक्ट के पैकेट में कहीं पे मेंशन नहीं था कि जो फ्रेंच फ्राई है वो नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है। डिस्पैच दैट द प्रोडक्ट एंड नॉन वेजिटेरियन कंटेंट विल मोहन बी एबल टू क्लेम, क्या मोहन जो है वो एबल है क्लेम करने के लिए कंपनसेशन विच राइट ऑफ द कंज्यूमर्स इन वायलेशन, यदि क्या कंज्यूमर के वायलेशन अगर हो रहा है, उपभोक्ता का यदि वायलेशन हो रहा है तो क्या उपभोक्ता के वायलेशन के लिए मोहन जो वो कंप्लेन करने का राइट रखता है या नहीं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा यहां पर किस चीज का कमी हो रहा है। यहां पर देखिए कि जो हमारा व्यंजन था फ्रेंच फ्राई, ठीक है, वहां पर ना उसके पैकेट में और ना ही विज्ञापन में लिखा हुआ था कि वो वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, यानी कि यहां पर उल्लंघन किस चीज का हो रहा है? राइट टू इंफॉर्मेशन, यहां पे राइट टू इंफॉर्मेशन का हो रहा। और हमें पढ़े हैं कंज्यूमर को ये राइट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 के अनुसार भारत के नागरिकों को 6 राइट मिला है, और इस 6 राइट में एक ये भी राइट है कि कंज्यूमर को जो है वो क्या क्या प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यहां पे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी जो मोहन है वो क्या कर सकता है? दावा कर सकता है क्लेम के लिए जो है, ठीक है, यानी मोहन के साथ कहा मोहन विल बी एबल टू क्लेम, मोहन जो वो क्लेम करने के लिए एबल है एंड द कंपनसेशन एज टू द सेलर, और सेलर से कंपनसेशन लेगा हैज वायलेटेड द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। किस केस में लेगा सर? तो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के केस में मोहन क्षतिपूर्ति के लिए दावा करने के लिए समर्थ है, क्योंकि विक्रेता ने सूचना के अधिकार का उल्लंघन किया है, क्योंकि विक्रेता ने क्या किया? सूचना का अधिकार का उल्लंघन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे सर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि
कि राहुल ने समाप्ति तिथि पर ध्यान दिए बिना एक दवा को खरीदा। यानी राहुल जो है सर दवा खरीदने गया और दवा खरीदने समय वो एक्सपायरी डेट को देखा ही नहीं, ठीक है। उसने दुकानदार से नकदी रसीद भी नहीं ली और ना ही वो कोई कैश मेमो या कैश रिसिप्ट लिया। किससे? दुकानदार से। कौन? राहुल, ठीक है। राहुल ने समाप्ति तिथि पर ध्यान दिए बिना एक दवा खरीदा और उसने दुकानदार से नकदी रसीद भी नहीं लिया। क्या आप सोचते हैं कि वह ऐसी समाप्त दवा या जो हमारे जो समाप्ति वाली दवा है के कारण हुई हानि, उससे जो भी हानि हुआ होगा, जो इसको कंज्यूम किया होगा, हानि से स्वयं को सुरक्षित कर पाएगा? कौन? राहुल। अपने उत्तर के समर्थकों के कारण भी दीजिए। क्वेश्चन क्या है इंग्लिश में सर? राहुल अ कंज्यूमर, राहुल क्या है? कंज्यूमर है। परचेज मेडिसिन, जो एक दवा खरीदता है विदाउट नोटिस द डेट ऑफ एक्सपायरी, वो नोटिस ही नहीं कर सकता है सर, वो नोटिस ही नहीं करता है कि वह जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो एक्सपायर कर चुका है। ही ऑल्सो डिड नॉट ऑब्टेन द कैश मेमो, और ना ही वो कैश मेमो लेता है दुकानदार से। डू यू थिंक ही विल बी एबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ? क्या आपको लगता है कि राहुल खुद को जो है वो प्रोटेक्ट कर पाएगा ऐसा केस में? ठीक है। बाय द लॉस कॉज ड्यू टू द एक्सपायरी मेडिसिन, कैसा? जब उस मेडिसिन से कुछ भी घटना घटित होगा तब। गिव रिवीजन इन द सपोर्ट योर आंसर, और आप आंसर जब देंगे तो इसका आप जो है वो रीजन भी बताएंगे। तो देखिए राहुल ने यहां पर क्या क्या मिस्टेक किया। तो राहुल ने सर दो बातें यहां पर मिस्टेक की है। राहुल जो है वो पहली बात तो क्या किया कि वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज का निर्वहन नहीं किया। हमने आपको पढ़ाया है कंटेंट में कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जो है वो कंज्यूमर्स को निर्वहन करने के लिए दिया है। उसमें से हमारा ये फर्ज बनता है कि डू नॉट बाय जो है वो हरी, हम जल्दबाजी में जो है वो नहीं खरीदेंगे। तो जल्दबाजी में हमें नहीं खरीदना, इसने क्या किया? जल्दबाजी में खरीदा, ठीक है। कौन? राहुल। तो उसका क्या क्या है? यानी कि जल्दबाजी में खरीदने के कारण, यानी हरी में खरीदने के कारण जो है ये सबसे बड़ा जो है वो क्या किया? पहला गलती जो जल्दबाजी में खरीदा। दूसरा गलती क्या किया सर? कि जो राहुल है वो कैश मेमो जो है, ठीक है, यानी राहुल जो है वो कैश मेमो लेना ही भूल गया। ये उसका दूसरा सबसे बड़ा जो है वो क्या है? गलती है। अगर आप कैश मेमो नहीं लेंगे तो आप जो है वो कैसे प्रमाण दे सकते हैं? कहां पे? 3 टायर जुडिशियल रेडिएशन में। आप कैसे डिस्ट्रिक्ट फोरम में जो है वो ये साबित कर सकते हैं कि आप उसी दुकान से सामान खरीदे थे? तो दो सबसे बड़ा गलती जो है, एक तो वो जल्दबाजी में सामान खरीदा, दूसरा कैश मेमो लेना भूल गया। यानी यहां पर जो राहुल है वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज का निर्वहन नहीं किया, अपने फर्जों का निर्वहन नहीं किया। आपको पता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और जो हमारे राइट्स हैं, ये दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू हैं सर। आपको पहले अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इसका निर्वहन करना होगा, फिर अपने राइट्स का जो है वो अनुपालन करना पड़ेगा, और तभी जो है आपके खिलाफ हो रहे जो है शोषण, आप उसके जो है उसके लिए क्या कर सकते हैं? निवारण ले सकते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ इसका आंसर, राहुल समाप्त दवा को खरीदने से हुई हानि से अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? रीजन, क्योंकि वो जल्दबाजी में खरीदा, कैश मेमो नहीं लिया। क्योंकि राहुल ने विभिन्न आधारों पर अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। जिम्मेदारी मतलब क्या? कंज्यूमर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन कौन सा जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया? जल्दबाजी में खरीदा, हरी में खरीदा, और दूसरा कैश मेमो नहीं लिया। राहुल विल नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ बाय द लॉस कॉज ड्यू टू द एक्सपायर्ड मेडिसिन बिकॉज राहुल डिड नॉट फुलफिल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द वेरियस ग्राउंड। तो ये था हमारा रीजन। नेक्स्ट देखेंगे सर हमारा क्वेश्चन, रानी के जन्मदिन पर उसकी मां ने उसे सोने की बालियां दी। अब बालियां मतलब समझिए सर, जो लड़की लोग जो कान में पहनती है ना उसको बाली कहते हैं ना, कंगन नहीं, कंगन हाथ में पहनने वाला है ना, कंगन कंगन वाला गाना नहीं यहाँ पर चल रहा, ठीक है, यहाँ पे बाली वाला है, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटर को कहेंगे कि आपको जो है थोड़ा एंटरटेनमेंट करने के लिए जो है कंगन कंगन लगा दे, ठीक है। तो समझिए जो हमारे उनका बर्थडे पे, ठीक है, रानी के जन्मदिन पर उसकी मां ने उसे बालियां, सोने की बाली, देखिए यहां पे सोने की बाली दिया दी। किसको? रानी को। कौन दिया? उसकी मां। 1 महीने बाद रानी ने पाया कि बालियां अपनी चमक खो रही है। उसने क्या पाया कि जो कान में पहनी हुई जो नथुन जो हमारा बालियां है उसका क्या हो रहा है सर? उसका चमक खो जा रहा है,
ठीक है, यानी धीरे धीरे वो जो है वो उसका साइनिंग खत्म हो रहा है। उसने बालियां पर चिन्ह की जांच की तो पाया कि यह एक उचित हॉल मार्क नहीं था। उसने जब जांच किया उस बाली को तो उसने पाया कि जो है उसमें एक विशेष जो हॉल मार्क जो है वो नहीं था। ठीक है, उसने पाया कि जांच एक उचित हॉल मार्क नहीं था। और वो पता है कि जो हॉल मार्क क्या, वो हमारा एक जो है वो क्वालिटी की यानी प्रोडक्ट की क्वालिटी की गुणवत्ता को क्या करता है, जांचता है। और उसकी मां ने उसकी मां को दुकानदार ने धोखा दिया। ठीक है, अतः उसने जिला आयोग में शिकायत दर्ज की। कहां पे आयोग कर दी, जिला आयोग में, यानी डिस्ट्रिक्ट आपका फोरम में। परंतु उसे खारिज कर दिया गया। वह जिला आयोग के निर्णय से संतुष्ट नहीं थी। लेकिन जो जिला आयोग जो दिया, जो आपका डिसीजन दिया, उससे ये जो है वो खुश नहीं थी। ठीक है, संतुष्ट नहीं थी, वह बहुत परेशान थी। और 2 महीने बाद, यहां पर समझिए कितने महीने बाद, 2 महीने बाद आगे अपील करने का फैसला लिया। 2 महीने बाद आगे अपील करने का फैसला लिया। क्या रानी जिला आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपनी अपील कर सकती, यानी जो उसने निर्णय लिया है जिला आयोग के निर्णय के विरुद्ध वो अपील कर सकती है। अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। ठीक है, तो हम उसको देखेंगे। ये बताता है कि जो हमारा क्वेश्चन ऑन रानी बर्थडे, रानी के जो बर्थडे है उस पर हर मदर गिव हर पेयर ऑफ गोल्ड इयरिंग, जो है सोने की जो है वो उसको जो है वो कान में पहनने वाली जो है यानी कि बालियां दी। ठीक है, और इयरिंग दी। आफ्टर 1 मंथ रानी ऑब्जर्व दैट इयरिंग हैज लॉजिंग हेयर साइन, और उसके में पाया कि उसका साइन जो है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सी चेक द मार्क ऑन द इयरिंग एंड फाउंड दैट देयर वाज नॉट प्रॉपर हॉलमार्क, और उसने पाया कि जो इसमें प्रॉपर हॉलमार्क नहीं है। हर मदर एंड हैज बीन चीटेड बाय द शॉपकीपर, उसकी मां को लगा कि उसके द्वारा जो है शॉपकीपर ने उसे क्या किया, चीट किया, धोखा दिया। सो सी फिल्ड अ कंप्लेन इन द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाके वो क्या की, कंप्लेन की। which rejected it, not satisfied by the decision, और डिस्ट्रिक्ट कमीशन के जो भी रिजल्ट आया उससे उसकी मम्मी सेटिस्फाइड नहीं थी। ठीक है, डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, सी वाज अ वेरी मच डिस्टर्ब्ड एंड आफ्टर 2 मंथ्स डिसाइडेड टू अपील फर्दर। उसके बाद 2 महीने बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट फोरम से वो स्टेट कमीशन में जो है वो अपील करने के लिए जो है वो मन बनाई। कैन रानी अपील द अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कमीशन, गिव द रीजन एंड सपोर्ट योर आंसर। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के बात से संतुष्ट नहीं है रानी की मम्मी, तो वो कहां पे जाएगी, स्टेट कमीशन पे। और स्टेट कमीशन में जाने के लिए जिस दिन डिस्ट्रिक्ट कमीशन का निर्णय आया उससे 45 दिन के अंदर जो है वो जाना होता है। लेकिन इसकी मम्मी तो 2 महीने बाद जो इनको जो है आया कि अब जाना है, तो 2 महीने मतलब 30 + 30 अगर एवरेज मिले तो 60 हो गया। तो यहां पर वो क्या करती है, अपील नहीं कर सकती है। ठीक है, यानी कि आंसर होगा नो, रानी की मम्मी जो है वो अपील नहीं कर सकती है। रानी अब अपील नहीं कर सकती है क्योंकि जिला आयोग द्वारा आदेश पारित होने के 45 दिन के भीतर ही जो है अपील की जानकारी होती है। Rani cannot appeal now, has the appeal has to filled within the 45 days from the date of the order by the district commission. डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर के 45 दिन के अंदर जो है वो क्या होना चाहिए, तो 45 दिन के अंदर जो आपको जाना पड़ेगा, तो उन्होंने वो ये काम नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सर हमारा, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन देखेंगे। दीपावली की पूर्व संध्या पर सूरज ने भोला मिष्ठान से 2 किलो मिठाई खरीदी। मेरा ही नाम है, ठीक है सर, देखते हैं। तो दीपावली की पूर्व संध्या पर सूरज ने भोला मिष्ठान से, यानी यहां पर सूरज जो है सर वो भोला मिष्ठान से जो है वो 2 किलो मिठाई खरीदी। कितने केजी, 2 किलो। कहां से, भोला मिष्ठान से। मिठाई के सेवन से उनकी पत्नी बीमार हो गई। लो जबर, यहां मेरा ब्याह हुआ है नहीं सर, यहां पत्नी बना दिया गया। ठीक है, ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या लिखा, मिठाई के सेवन से उसकी पत्नी बीमार हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ठीक है, किसको, मैडम जी को। ठीक है, अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सूरज उपभोक्ता फोरम में मामला दायर करना चाहता है, यानी कि जो सूरज है, यानी हम जो है वो हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाके जो है इसका कंप्लेन करें, परंतु ऐसा नहीं कर सका। क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सके क्योंकि उसके पास भोला मिष्ठान से मिठाई खरीदने का कोई सबूत नहीं है। मतलब हम भोला मिष्ठान से जो सामान खरीदे उसका कोई सबूत नहीं। मतलब क्या नहीं लिए,
कैश रिसिप्ट या कैश मेमो हम लेना भूल गए या लिए ही नहीं। ठीक है, उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करने के लिए सूरज को जो दस्तावेज प्राप्त करना चाहिए उसका नाम बताइए। तो यहां आपसे पूछ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में अगर सूरज जाके कंप्लेन करता है तो उसको कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन सा दस्तावेज चाहिए, तो वह दस्तावेज क्या है, तो कैश मेमो यानी कैश रसीद होना चाहिए को जो सामान वहां से खरीदा भोला से। बोला ऑन द ईव ऑफ दीपावली सूरज परचेज 2 किलोग्राम, सूरज परचेज 2 किलोग्राम ऑफ स्वीट्स फ्रॉम द भोला स्वीट्स। ठीक है, ऑन द कंजम्पशन ऑफ स्वीट्स हिज वाइफ जो है, जो वाइफ है फेल सिक एंड वाज टू बी हॉस्पिटलाइज, यानी जो मैडम है वो बीमार हो गई और मैडम के बीमार होने के बाद उनको हम हॉस्पिटल कर दिए। ठीक है, और मैडम से दुख दर्द हमको देखा नहीं गया और उसके कारण जो है हम ये निर्णय लिए कि भोला मिष्ठान भंडार के खिलाफ जो है हम कंप्लेन करेंगे। लेकिन सूरज जो है वांटेड टू फाइल अ केस इन द कंज्यूमर फॉर्म बट could not to do so because he did not have any proof of buying the sweets from the Bhola sweets, यानी कि सूरज के पास कोई सबूत नहीं था कि वो भोला मिष्ठान से जो सामान खरीदा है वो वहीं का है। नेम द डॉक्यूमेंट, तो आपको नेम बताना है डॉक्यूमेंट का that the सूरज could not have obtained for filling the complaint in the consumer forum। तो वह वस्तु क्या होगा, तो वस्तु कुछ और नहीं बल्कि सर क्या डॉक्यूमेंट था, तो वह डॉक्यूमेंट था हमारा कैश मेमो, यानी हम कैश मेमो जो है वह लेना भूल गए थे और जिसके कारण जो है हम क्या कर सकते हैं, वो अपील नहीं कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में। इस सेशन को देखने के लिए, इतना सारा प्यार करने के लिए, प्रेम पूर्वक दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।